जय श्री राम सभी को नमस्कार। तो जैसा कि आज मैं बताना चाहूँ कि जो वाटर कंजर्वेशन पे अपन बात करेंगे आज। वाटर कंजर्वेशन और नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, आज उनकी हम बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना कितना ज़रूरी है और इनका सही तरीके से यूटिलाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए है क्योंकि सम रिसोर्सेज आर इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। सो अगर हम इनका ओवर यूज़ करेंगे या ओवर वेस्टेज करेंगे तो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ही घातक होगा। हम अगर फॉरिन कंट्रीज़ की बात करें और डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो टेक्निक्स है और जो उनका रिसोर्सेज को यूज़ करने का तरीका है वो बहुत ही हाई लेवल का है एज़ कंपेयर टू इंडिया। बिकॉज़ इंडिया में सब सोचते हैं कि यार मुझे क्या मतलब होगा यार, अगर सभी वेस्टेज करें तो मैं भी वेस्टेज करूँ, यार मैं अकेला कितना क्या कर लूँगा। लेकिन अकेला आदमी अगर कोई चीज़ के लिए ठान ले तो वो अकेला नहीं होता। जैसे हम वो मांझी करके कुछ है तो तमिलनाडु की साइड में, कुछ वहीं पे है। तो उनकी क्या है कि एक बार क्या हुआ कि उनकी वाइफ बीमार हो गई थी ज़्यादा। अब वो उनको साइकिल पे लेके जा रहे, साइकिल पे या शायद अपने गोद में लेके जा रहे थे। तो उनकी वाइफ की बीच रास्ते में ही डेथ हो गई थी। उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि मैं इस पहाड़ को तोड़ूं। वहाँ पर क्या है कि जो रास्ता था ना, वो रास्ता एक पर्वत था, पर्वत से जो घूम के जाना पड़ता था। अब घूम के जाने में जाए तो टाइम तो लगता है, टाइम लगता है। तो उनका नाम था दशरथ मांझी। तो दशरथ मांझी जी ने ये प्रण लिया कि जब तक मैं इस पर्वत को तोड़ के यहाँ से रास्ता नहीं बना दूँ तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। उसके बाद उन्होंने दिन रात कंसिस्टेंस के साथ पर्वत को तोड़ना चालू किया। कई साल, 20 साल तक उन्होंने मेहनत करी। 20 साल बाद में फिर तो बाद में तो उनको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया था। गवर्नमेंट के अलावा वहाँ के जो आसपास के लोकल पर्सन्स थे उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया। लेकिन पहले जब उन्होंने शुरुआत करी तो उस टाइम तो वो अकेले ही थे। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अकेला आदमी बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ। बस करने की जिद होनी चाहिए। और जिद के साथ साथ कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, पेशेंस, इन चीज़ों का रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोचें कि कोई काम को हम एक साथ कर देंगे तो वो संभव नहीं है।
वो संभव इसलिए भी नहीं है क्योंकि कोई भी काम एक साथ नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, लगातार मेहनत करना पड़ता है, किसी चीज़ को समय देना पड़ता है, समय के साथ में पेशेंस भी रखना पड़ता है। तो हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर बात करें तो बात यह है कि हमें सबको एक साथ मिलकर कंजर्वेशन करना ही होगा। अगर हम आज नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन को दुख पीड़ा झेलना ही पड़ेगा। वाटर की स्केर्सिटी होगी बहुत हाई लेवल पे। नेचुरल फॉरेस्ट ख़त्म हो चुके होंगे। हर जगह सोसाइटी रेजिडेंशियल स्कीम्स का काम चल रहा होगा। अगर एक बार आप इमेजिन करके देखो कि अगर पानी अगर ख़त्म हो गया, क्या काम आएगा पैसा, क्या काम आएंगे घर, कहाँ से बनेंगे घर, कहाँ से बनेगी बिल्डिंग, आदमी। वाटर का तो यूज़ एवरी प्लेस पे है, हर जगह पे है पानी का यूज़। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल ही बचाने में लगो, बिल्कुल भी नहीं बचाना, मगर इतना तो उसको करना है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर सके हम उनको, वो अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सके कोई चीज़ को जो हमें हमारी ओल्ड जनरेशन ने दिया था। हम आने वाली जनरेशन को इसी तरीके से उन्हें सौंप दें और किसी को भी कुछ कहने का मौका ना मिले कि हमारे से जो पहले वाली जनरेशन थी उन्होंने ऐसा कर दिया। तो हर चीज़ का एक फिक्स इस्तेमाल करके अपने आप को बदलने में हेल्प करो, अपनी सोसाइटी को बदलो, अपने एनवायरनमेंट को बदलो और कंजर्वेशन को अपना एम बनाओ। कंजर्वेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी एंड अपकमिंग सोसाइटी, अपकमिंग जनरेशन।